जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही रखा होगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है, अभी एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आई है। अच्छी बात है, आंसर पेपर होता है, पेपर लीक भी होता है, फिर पेपर होता है और आंसर की भी आ जाती है। आंसर की आ रही सीजीएल मेंस की, और उसके बाद टीचरों में आपसी मतभेद। आपसी मतभेद आप समझ ही गए हो किस बात को लेके हो रहा है। सारे टीचर्स मेरे लिए रेस्पेक्टफुल है, बट उस रेस्पेक्टफुल नाम के पीछे उनकी एक कर्तव्य बनता है कि वो इस डेकोरम को बनाए रखें। मैथ सभी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स मैथ्स और भी टीचर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, मैथ वाले टीचर ना, मैथ्स वाले टीचर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ को छोड़ देते हैं। कंप्यूटर भी पढ़ा देते हैं, एक पीडीएफ क्या बनवा लेते हैं, क्या डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से और उस पर अपना नाम वगैरह लिख के दे देते हैं। ये है कंप्यूटर की पूरा कैप्सूल, इसमें से कोई कुछ बाहर नहीं आएगा, और सब बाहर ही आया है इस बार देखा जाए तो। बच्चों को हवा तक नहीं लगी कंप्यूटर में, सब दावा कर रहे हैं हमारी पीडीएफ से आया, कोई कह रहा हमारी पीडीएफ से आया, कोई कह रहा हमारी पीडीएफ। भैया मैथ के क्वेश्चन है, मैथ का अगर नंबर सिस्टम आपको और पढ़ाया जा रहा है तो नंबर सिस्टम का ही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस एसएससी के सिलेबस में जब से एसएससी बनी है, जब से प्रॉफिट लॉस जब से एसएससी बनी, जब से प्रॉफिट लॉस स्टार्टिंग से चला रहा है। इसमें क्या नया, क्या सारी चीजें, क्यों इतना हाई हल्ला इतना यूट्यूब पर मचा हुआ है। इसी बात को मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप जिक्र रखना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि ना, जो अलग ही लेवल का वो रहता है कि एक इधर से वीडियो बनेगी, एक उधर से बनेगी, फिर उसके बाद फाइनली पैचअप होगा और सम्मान समारोह की वीडियो अभी से तैयार होगी। अरे हमारे सेलेक्टेड बच्चे, हम ये ना समझे पढ़ाए हैं उनको। ऐसा एसएससी का बच्चा ऐसा नहीं एक टीचर से ही पढ़ता है, वो सब जगह से पढ़ता है। एक चीज और बता दूं, बस उनके पास डेटा होता है कि इसने कभी गलती से उनके ऐप से वो ले लिया होगा बैच, तो क्या करता है टीचर्स, क्या करते हैं, अरे नहीं, डेटा ने कहा ये बच्चा तुम्हारे यहाँ पढ़ा है। भैया पढ़ा है 2017 का, नौकरी लगी 2025 में, 8 साल में क्या तुम्हारे बैच से पढ़े जा रहे हैं, तुम्हारे कोर्स की तो वैलिडिटी 2 साल है। कम से कम ये चीज तो बनाई रखे डेकोरम। आप एक बड़े टीचर हो, आप सभी बड़े टीचर है, मैं तो ये सब मानता हूँ। ठीक है, अब कंप्यूटर का बड़ा लफड़ा चल रहा है कि कंप्यूटर पर कोई दावा कर रहा है कि मेरी पीडीएफ से आया, कोई कह रहा मेरी पीडीएफ से आया। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि कंप्यूटर किसकी पीडीएफ से पूछा ही गया है। अभी बच्चों का जो कंसर्न है उस चीज को ना ये साथ में लेते हुए उस चीज पे लड़ाई हो रही है। कंटेंट हमारे यहाँ से है भाई, मैं मान चल रहा हूँ कंटेंट पूरा पेपर तुम्हारे पढ़ाई हुए से आया हुआ है, 350 मार्क्स ले आया है बच्चा, मान दो, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल है। कंप्यूटर में फेल क्यों है, इस चीज को आप मुझे बता। कंप्यूटर में फिर क्यों फेल हो रहा है? अगर 350 आपके पास ही आ रहे हैं तो कंप्यूटर को भी ऐसे आपने एक बता रहे थे, हमने एक पीडीएफ दी, हमने सुना ही नहीं आया कि भाई साहब ऐसी ऐसी पीडीएफ दी जा रही है, सब उसी से फंस रहा है। फिर उसके बाद इस सवाल भौकाली उनका आंसर सॉल्यूशन आ जाता है, तो अरे भैया सॉल्यूशन बच्चा तो करके ही आया, 30 में से 28 तो सही करके आया होगा। अब तुम सॉल्यूशन करा रहे हो, ठीक है कराते रहो, तो बच्चों के हाथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिली होगी, आप सॉल्यूशन करा रहे, अच्छी बात है। बट ये चीज भी तो देखो कि आप कर क्या रहे हो। बच्चे कंप्यूटर में फेल हो, उस चीज का जिक्र करिए, आपके कंटेंट में कहाँ कमी रहेगी कंप्यूटर में। तो बच्चे 20 में से 4 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे, अपनी कट ऑफ लायक नंबर नहीं लाए। अब एसएससी से गुहार लगाएंगे, एसएससी को ट्विटर कैंपेन करेंगे कि भैया कट ऑफ कंप्यूटर कम जाओ। क्यों नहीं आप उतने अच्छे इतने लेवल का पढ़ा देते हैं? आपको पता है एसएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका उलूल जुलूल है, तो फिर बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? एक पीडीएफ दे देंगे सभी टीचर, मैथ वाले टीचर ज्यादा पीडीएफ देते हैं। मैथ वाले टीचर को हर चीज का ज्ञान रहता है, कंप्यूटर भी पढ़ा ले, रीजनिंग पढ़ा ले, इंग्लिश पढ़ा ले। एसएससी से अगर जंग लड़नी हो वही हिसाब करता भैया। जो कंप्यूटर का टीचर है उसने पढ़ा है, उसकी पीडीएफ में से क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर जिस टीचर ने कंप्यूटर पढ़ाया है और उसकी पीडीएफ से बाहर आया तो कह सकते हैं कि भाई हाँ सच में। अब आप मैथ पढ़ा रहे, आपको कंप्यूटर का था पता नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी पीडीएफ से आया कि नहीं आया? नहीं आएगा, सिंपल सी बात, आपका सब्जेक्ट मैथ है, मैथ से ही तो आपके क्वेश्चन बने हैं, अच्छी बात है। लेकिन कंप्यूटर के सब्जेक्ट है तो भाई अगर आप मैथ्स वाले ही सारे टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने जाए तो ना तो रीजनिंग के टीचर की आवश्यकता है, ना कंप्यूटर के की आवश्यकता है, सब आप ही लोग पढ़ा देंगे। बात बहुत गहरी आपको समझनी पड़ेगी। 360 मार्क्स ले आओ, मैं तो ये कर रहा हूँ 390 में से 390 आ भी गए आपके। बट कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर में लंका लग चुकी है। अब बच्चा वो क्या कहे, किसके आप दुकान है, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, हमारे कंटेंट में से आया है, हमारे कंटेंट में से आया है।
अभी इससे पहले आपने देखा हुआ सीपीयू का रिजल्ट आया था, सीपीयू में मैथ्स का लेवल 50 क्वेश्चन का है, आपको बता दूं। मैथ्स का जो पेड था 50 क्वेश्चन का था। और मेंस में जो मेंस का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा उछल कौन रहे, मैथ के टीचर उछल रहे हैं। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन यार ये सॉरी, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि कंप्यूटर में फेल हुआ तो कंप्यूटर वाला टीचर क्यों नहीं रख लेते मैथ वाले। अगर आपकी पीडीएफ देने का ही शौक इतना है, ये कंट्रोवर्सी हर रिजल्ट पे क्यों जन्म लेती है। ये कंट्रोवर्सी में तो आप सिर्फ अपनी बात बोल आया हूँ, मेरे लिए सारे टीचर एक समान है, सब रेस्पेक्टफुल है। बट इस चीज को थोड़ा गौर फरमाइए कि अगर आपको पता है कि आप ऐसी पीडीएफ दे दे वहां से कंप्यूटर फंस सकता है, एक टीचर ही रख लीजिए, वो बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा आपके वहां पे आएगा प्लेटफॉर्म पे। पीडीएफ बाद में देते हो, 2 दिन पहले आप पीडीएफ देते हो, क्या पढ़ लेगा बच्चा। हालांकि चलो ये मुद्दे की बात हुई, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, तो मेंस का क्या है, बच्चे परेशान है कि कट ऑफ सीजीएल की कितनी, यानी कट ऑफ का तो बात ही नहीं हुआ। अभी तो उस चीज के लाले पड़ रहे हैं बच्चों के कि मैं कंप्यूटर में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कंप्यूटर में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सबसे बड़ा सोचने का विषय। एसएससी पता नहीं क्या चाह रही है बच्चों से, नौकरी नहीं देनी है तो मना कर दो, हम नौकरी नहीं दे पाएंगे आपको, आप कहीं और एग्जाम दे दिया करो। ग्रुप डी में देख लेंगे, रेलवे की भी आजकल वैकेंसी आ चुकी है, ग्रुप डी, ठीक है। बट कम से कम ऐसा तो मत करिए आप, कंप्यूटर पे क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात चल रही है। और कोई बच्चा कल से आंसर की आई है, शॉर्ट्स बनने ये भैया कंप्यूटर में मानता है, कंप्यूटर उन्होंने पूछा है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, मैं तो बस सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि इस तरीके की चीजें अब चलेंगी यूट्यूब पर। आप अपना समय बिल्कुल खराब मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिएगा। जिससे क्या है, 2026 का पेपर आपका मई जून में शेड्यूल है, उस पर इफेक्ट नहीं है। जो हो गया वो हो गया। एसएससी को पता है, हमें भी पता है कि एसएससी में कुछ भी एक बार हो जाता है, उसको बदलने के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, लाठी खानी पड़ती है। बताइए सीजीएल में क्या, सीजीएल प्रीलिम्स हुआ क्या, उलझुल जुलूल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, या उससे पहले खूब नोटिस स्क्रीन शॉट वायरल हुई, यहाँ सेंटर पकड़े, क्या हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। किसी सेंटर पर आग लगी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। जब शुरुआत से कोई जड़ कमजोर है तो मेंस में मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था कि ये तो आपको एक सिर्फ आए ना, मेंस में आपको असली खेला। और मेंस में उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर ऐसा पूछ लिया, आपके तोते उड़ गए। समझ रहे हो। तो अगर किसी भी चीज को सही करना तो उसकी जड़ सही करनी होती है, जड़ बिल्कुल सही थी नहीं इस पेपर की। आपको पता है, एसएससी छोड़ो, अब इस सब के रिजल्ट आ गए, एसएससी के 13 की कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा ना। उसका बेचारे का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। रिजल्ट मुझे तो समझ में नहीं, वो के 13 नाम का पेपर कोई एग्जिस्ट करता भी, बच्चे भूल गए हैं, पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, कोई बात ही नहीं कर रहा उसको। उसके लिए कोई ट्विटर कैंपेन चला, जो हमारे देश में ट्विटर कैंपेन से सारा काम हो जाए, तो उसके लिए क्यों नहीं चला देते कि भाई रिजल्ट दे दीजिएगा हमारा पेज 1 का, पेज 13 का, तो जिससे बच्चे एक तरफा हो जाए कि भाई आएगा कि नहीं आएगा। सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम है कि एमटीएस वालों के बच्चों की सुनी नहीं आती है, एमटीएस वाले बच्चों को पटकते पटकते अब फरवरी में पेपर दिया जा रहा है उनका, जबकि एमटीएस के फॉर्म पर सबसे पहले भर गए। यहाँ पे प्रायोरिटी का खेल है। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज आगे से अपना, अगर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना तो आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या किसी टीचर का कोर्स ले लीजिए, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। फिर पीडीएफ आप बोलो, फिर आप मिलाओ एक पीडीएफ, एक क्वेश्चन इनकी पीडीएफ से आए, एक क्वेश्चन इनकी पीडीएफ से आए, इनको एक क्वेश्चन इनकी। अरे भैया 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 20 टीचरों की पीडीएफ से कैसे आ सकते हैं। एक आ गया तो इसके पीछे हल्ला हो रहा है। ये सबसे बड़ी वाली बात है कि बच्चों एसएससी को सोचना चाहिए कट ऑफ अपनी कम लगा के, कम से कम 1 लाख अप्रोक्स बच्चा फेल है कंप्यूटर में। 1,30,000 बच्चों का मीन्स हुआ था, 1 लाख बच्चा फेल है। 30,000 बच्चों में से वो होंगे कट ऑफ। तो सर कट ऑफ जाने की कम चांस है, बहुत कम चांस है। कट ऑफ भी कम रहेगी तो बच्चा पास ही नहीं कर पाया। तो 350 लेके आए वो कंप्यूटर में फेल है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो 280 लेके आया तो कंप्यूटर में पास हो, तो भाई नौकरी किसको मिलेगी ना जो कंप्यूटर में पास हुआ। 350 में लेके आया, कंप्यूटर फेल हो गया, क्या मतलब बनता है। इस बार पता नहीं क्या भी होना है मेन्स में। बट मैं तो कहता हूँ कि एसएससी कंप्यूटर की कट ऑफ कम करें, और सर जो बच्चों डिजर्व करते हैं, डिजर्व कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी उसी संबंध से। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाई रखिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये सारी चीज़ें चलती हैं, आपको पता है। रिजल्ट जब जब आता है या आंसर की जब जब आती है, ये हाय अल्लाह होता रहता है। थैंक यू सो मच।